हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय एक कजोड़माल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। आज का जो ये हमारा वीडियो रहने वाला है, ये रहेगा फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चंस में। इसमें सभी लगभग टॉप मोस्ट 1100 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि लगभग आपका ये फिजिक्स का इसमें चैप्टर कवर हो जाएगा। छूटने वाला कोई है नहीं इसमें। अगर फिर भी रह जाए तो आप एक वीडियो फिर लेकर के आऊँगा मैं, जो बाकी बच्चे क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वातावरण में ध्वनि को नापने के लिए डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है? करंट। एम्पियर से क्या नापा जाता है? एम्पियर से करंट नापा जाता है। ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक है। ठीक है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? 1971 में अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? कैलोरी में। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में माप सकते हैं हम? कैलोरी में। विद्युत मात्रा की इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? डायोप्टर। कैंडला मात्रक है, कैंडला जो है ज्योति तीव्रता का मात्रक है। जूल इकाई है ऊर्जा की। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई का नाम क्या है? क्यूरी। दाब का मात्रक है पास्कल। दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। कार्य का मात्रक है जूल। कार्य का मात्रक क्या है दोस्तों? जूल है। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। ठीक है। जड़त्व का माप क्या है? द्रव्यमान। एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? एंगस्ट्रॉम से तरंग दैर्घ्य मापा जाता है। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तरंग दैर्घ्य। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है? ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। ठीक है। यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो होगी सुस्त। क्या होगी? वो सुस्त होगी। प्रकाश वोल्टेज सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का। किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। क्या पाई जाती है? ऐसे पदार्थ में स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है आर्किमिडीज। उत्प्लावकता से संबंधित कौन से वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज हैं। द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है, ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। सदिश राशि है ऊर्जा। बल गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का। बल गुणनफल है किसका? किसका? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है। ठीक है। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? जड़त्व। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। पारसेक इकाई है दूरी की, और ये दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है। वायुमंडल के
बादलों में वायुमंडल के बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? घनत्व। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा रहेगा? 1/10वां भाग समुद्र की सतह से ऊपर उठा हुआ रहेगा। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। ठीक है। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? समुद्र का पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से ज्यादा होता है, इसलिए उसको आसान लगता है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान होगा 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का जो बिंदु है वो डिक्रीज हो जाता है, नीचे आ जाता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? m0 l1 t0, m0 l1 t0 होगी। ठीक है। बर्नौली प्रमेय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्नौली प्रमेय आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली प्रमेय आधारित है। ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना को कहते हैं पृष्ठ तनाव के कारण लोहे की सुई जो है पानी की सतह पर तैरती है और इस परिघटना को पृष्ठ तनाव कहते हैं। इस परिघटना का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। ब्लोटिंग पेपर द्वारा स्याही के सोखने में शामिल है केशिकीय अभिक्रिया परिघटना। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तुलना में अत्यल्प होता है, बहुत ही कम होता है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? देखिए, यदि कभी कोई व्यक्ति लिफ्ट में ऊपर नीचे जाता है तो उसको जो अपना भार अधिक कब मालूम पड़ता है? यदि लिफ्ट तेजी से ऊपर की ओर जा रही हो, तेजी से ऊपर की ओर त्वरित हो रही हो, तब उसको अपने भार का एहसास होता है। ठीक है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियमों का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है? तीसरी गति का नियम का प्रयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। 20 किलोग्राम के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है 0 जूल। उस वक्त व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं करेगा। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है, उसे विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है, कोई भी कार्य नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ना, एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है क्योंकि शक्ति संरक्षण हेतु। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होती हुई भी नहीं गिरती, क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के गुजरती है। ठीक है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद को 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 29.4 प्रति मीटर सेकंड। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किग्रा है। गुरुत्वजनित त्वरण जो है इसका 10 मीटर सेकंड माइनस 1। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वजनित त्वरण g6 है तो चंद्रमा में वस्तु का द्रव्यमान होगा 100 किग्रा रहेगा उसका द्रव्यमान। ठीक है। ये जी है गुरुत्वजनित त्वरण। पावर शक्ति का एसआई मात्रक वॉट है, किसका समतुल्य है? किग्रा मीटर -2 सेकंड -3। भारहीनता की अवस्था में देखिए ये एक विमा के समतुल्य बताया गया है, इसको m t-3 l-2 ये इसकी विमा बताई गई। इसमें भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल
अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। इसका कारण है तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा को न तो सर्जन किया जा सकता है और ऊर्जा को नहीं विनाश किया जा सकता है। पास्कल इकाई है तापमान की। 1 किग्रा बटे सेकंड स्क्वायर दाब समतुल्य है 0.1 बार के। क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है जब लिपट जारी हो नीचे की ओर एक त्वरित गति से। कौन सी ऊंचाई भूस्तर उपग्रहों की है? 36,000 किलोमीटर। पृथ्वी से जो है 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर वो उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ठीक है। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ग्रीस से। पानी की बूंदों का तेली पृष्ठों पर न चिपकने का कारण क्या है? आसंजक बल का अभाव। तुल्यकारी उपग्रह घूमता है पृथ्वी के इर्द गिर्द, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य है स्थितिज घर्षण को गतिज घर्षण में बदलने का। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो? आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना है? नाव के उस भाग के बराबर है जो झील के पानी की सतह के नीचे है। ठीक है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसी छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति का पहला नियम लागू होता है उसमें। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। लोलक की आवर्तकाल लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक की आवर्तकाल किस पर निर्भर करती है? लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी करती जाए तो लोलक के झूलने का समय 2 गुना होता है। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि क्या होगी? बढ़ेगी। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है। इसकी गतिज ऊर्जा होगी, इसकी गतिज ऊर्जा जो है p² 2m होगी। ठीक है। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है उसमें। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण है। कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन की गति का विशिष्ट तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन की किस गति के नियम के कारण संभव है? तीसरे नियम की। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। बर्फ के 2 टुकड़ों का आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? 1/6। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है। कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य को न तो सर्जन किया जा सकता है और न ही उसका विनाश? ऊर्जा का संरक्षण नियम। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। पास्कल के सिद्धांत के ऊपर आधारित है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की समान त्वरण होता है कि या का समान त्वरण होता है? 2 वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी हुई होती है? रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अपकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है?
वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, वह उसे गिरने से बचाएगा। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध में से वसा को किस कारण से अलग किया जा सकता है? अब केंद्रीय बल के कारण से अलग किया जा सकता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए दोस्तों, यदि पानी फुल भरा हुआ है और उसमें बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, ठीक है, और जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो उसके पानी का स्तर जो है बिल्कुल भी ऊपर नहीं आएगा। जिस जगह वह स्तर है वो वहीं पर रहेगा, क्योंकि वह इसमें स्तर नहीं बढ़ता है बर्फ के पिघलने पर। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी, क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है, कैपिलरी क्रिया के कारण चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाल दिया जाता है तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज, जो कि ग्रीस के थे, का नियम किससे संबंधित है? पलवन के नियम से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैलता है क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। द्रव की बूंदों की आकृति गोलाकार होने का कारण है पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, सतही तनाव के कारण होती है। एक द्रव की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्तर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्योंकि वह लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण है पृष्ठ तनाव। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद गिरती है उसके हाथों में। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व घटता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। समांतक कमरे की छत के निकट लगाई जाती है, क्योंकि सांस में छोड़ी हुई गर्म हवा ऊपर उठती है और वो बाहर चली जाती है, जिनको बोलते हैं वेंटिलेशन। ठीक है। हवाई जहाज में फाउंट पेन से स्याही बाहर निकल जाती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर वायु दाब में कमी आ जाती है। धक्का सब प्राय स्टील के बनाए जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से प्रकाश पाता है। एक हॉर्स पावर में कितने वोट होते हैं? 746। एक कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा, उसे मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त करेंगे। 36 गुणा 5/18, 18 दूना 36 बराबर 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकंड। और यदि किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड दिया गया है, इसको किलोमीटर में बदलना है अपन को, तो 18/5 कर देंगे और दो पंजे 10, 18 दूनी 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए। अंडा मृत्यु जल में डूब जाता है, किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता है, क्योंकि नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक हो जाता है। किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने हाथ बाहर की तरफ फैला लेने चाहिए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग का मान जो है 15 मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है। 54 इंटू 1000 बटे हुए 3600। 3600 क्या है इसमें? सेकंड्स है। 60 मिनट में कितने सेकंड्स हो गए? 3600 सेकंड्स हो गए। ठीक है। 20 से 20 गए, 2 3 5 5 3 15। आपको ये बता दूं 18 दूना 36, 18 3 54। ठीक है। 15 मीटर प्रति सेकंड आ गया।
न्यूटन मीटर मात्रक है ऊर्जा का। एक भूस्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, वह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। ठीक है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा होती है बैटरी से, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है बैटरी से। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आते ही भारी हो गई है। भारीहीनता होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। एक नदी में चलता हुआ जहाज समुद्र में आता है तब जहाज का स्तर थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जहाज का स्तर क्या होगा? थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा। ठीक है। लोहे की कील पारे में क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? क्योंकि लोहे का घनत्व जो है पानी से अधिक होता है, लेकिन पारे से क्या होता है? लोहे का घनत्व कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तो तैरती है लेकिन पानी में डूब जाती है। जब एक ठोस पिंड को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में हाइस होता है, मतलब कमी होती है। भार में क्या होती है? कमी होती है। और ये कमी कितना होता है? विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाती है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है। इस कारण अल्कोहल में डूब जाती है और पानी में वो तैरती है। वाइन वगैरह। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जाता है? न्यूटन का पहला नियम के द्वारा समझाया जा सकता है। रॉकेट, जिसको बोलते हैं अपन जड़त्व का नियम भी बोलते हैं जिसको। ठीक है। बैठे हुए यात्री और घोड़े का अचानक चलना और उस पर बैठे हुए घुड़सवार का पीछे की ओर गिर जाना। रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही गिरने की आशंका का कारण है विश्राम जड़त्व बोलते हैं उसको। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? बॉल को विश्राम की स्थिति में लाने के लिए जो है अपने हाथों को पीछे की ओर खींच करके बॉल को पकड़ता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात की ओर संकेत करती है? मौसम तूफानी होगा। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का एक गुब्बारा पृथ्वी के तल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से गुब्बारे के माप में वृद्धि होगी। एक धावक लंबी छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है क्योंकि छलांग लगाते समय उसके शरीर की गति जड़ता उसको ज्यादा दूरी तक तय करने में मदद करेगी। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाता है, दोनों पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। ठीक है। यह भिन्न भिन्न द्रव्यमान बोल रहा है। ठीक है। मास श्यानता की इकाई है वाइज। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्घ्य से। पानी में हवा का बुलबुला कुछ वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश किस प्रकार के किरण पुंज है? समांतर। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? हाइगेंस के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यह मिस्टाइफ है। अपवर्तक दूरबीन में क्या होता है? असमान फोकस दूरी के दो उत्तल लेंस होते हैं। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के कारण के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है प्रकीर्ण। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आवृत्ति समान बनी रहती है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्योंकि छोटी तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले प्रकाश की अपेक्षा वायुमंडल में नीला प्रतीत होता है। इस गुणधर्म के कारण पानी से भरे हुए बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन के कारण डुबोई गई छड़ी जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों के द्वारा परिवर्तन। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। ठीक है।
तरण लाल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? अपवर्तन। एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश कर रहा है, तद अनुसार उसे निशाना कैसा लगाना चाहिए जहां मछली दिखाई दे उसके ऊपर? कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं उसकी सही वर्ण संयोजन के कारण। पीले रंग का पूरक है नीला। अंतर्दर्शी जिसको एंडोस्कोप कहते हैं, यह आहार नाल के भीतर देखने के लिए एक प्रयुक्त प्रकाशिक यंत्र है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि रोग। देखिए, जिसको निकट दृष्टि दोष रोग होता है उसको बोलते हैं मायोपिया, और जो हाइपरमेट्रोपिया रोग होता है उसको बोलते हैं दूरदृष्टि रोग। ठीक है। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह दृष्टि दोष से पीड़ित है। मायोपिया, मायोपिया का मतलब 10 मीटर तो बहुत दूर की चीज हो गई है, मतलब 30 फीट के आसपास हो गई है, लगभग 30 फीट से ज्यादा ही है। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष कब होता है? जिसमें पास की वस्तुएं तो दिखाई दे लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। और दूरदृष्टि रोग में क्या होता है? दूरदृष्टि रोग में होता है कि दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है इसमें, लेकिन इसमें जो पास की वस्तु हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है, इसलिए इसे दूरदृष्टि रोग कहते हैं, जिसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और मायोपिया को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। ठीक है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? दूरदृष्टि से। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। दूरबीन क्या है? दूरबीन दूर की वस्तुओं को देखने का एक यंत्र है। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग 8.5 मिनट। ठीक है। प्रकाश की गति है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? केरेट, जिसको बोलते हैं कोरोना। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकेंड। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा हो। प्रकाशिक तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रागामी होता है, क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिसके संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। वह किस परिघटना पर आधारित है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है, क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परिवर्त्य प्रभावित होंगे? केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग ही प्रभावित होंगे। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय के लिए अनुकूलित होने में टाइम लगता है। देखिए, ये डाकू वगैरह जो होते हैं, चंबल के डाकू वगैरह, या फिल्मों में आपने गुंडों को देखा होगा, एक आंख को हमेशा काला कपड़ा बांधकर या कुछ भी ढक करके रखते थे, उसको बंद ही रखते थे। जैसे ही ये क्यों रखते थे? क्योंकि अगर कहीं भी कुछ भी हो जाए, रात को भागने में दिक्कत हो उसको, तो इस आंख का कपड़ा हटा लेते थे वो, और इस आंख को कपड़ा हटाने के बाद में इस पर लगा लेते थे जो दिन में खुली रहती। तो उससे क्या है कि रात को वो बिल्कुल साफ देख पाते थे। किससे? जिस आंख को वो बंद रखते थे उस आंख से वो साफ देख पाते थे, क्योंकि वो दिन भर से अंधेरे में ही रहती थी, इस वजह से। ठीक है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में लाया जाता है? नतोदर, जिसको कौन सा लेंस बोलते हैं? कनकेव लेंस बोलते हैं, अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बना इस परिघटना का परिणाम है बहुलित परावर्तन या व्यतिकरण का। कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। यदि एक निकट दृष्टिग्रस्त नेत्र का सुदूर बिंदु 200 सेंटीमीटर है तो लेंस की क्षमता क्या होगी? 0.5 डायोप्टर होगी। ENT डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर का प्रकार होता है अवतल। नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया को। मनुष्य की आंख प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती है? रेटिना से। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, जिसको बोलते हैं 6x6। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होता है? निकट दृष्टि दोष।
निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। प्राथमिक रंग कौन से हैं? वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, हरा व नीला। पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिगणना पर आधारित है। पानी की टंकी को ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है हीरा चमकदार दिखाई देता है। प्रकाश की किरण को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजारा जाता है? कांच से जल में गुजारा जाता है। बाह्य अंतरिक्ष में किस अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देगा? काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश में अंतरिक्ष दिखाई देगा, किस रंग का दिखाई देगा? वो काला रंग का दिखाई देगा। अबिंदुता का दोष दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। लैम्पर्ट नियम किससे संबंधित है? प्रतिदीप्ति से संबंधित है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है? आवर्धक लेंस वास्तव में उत्तल लेंस होता है। आस्टिन के E=mc² का समीकरण सी का द्योतक क्या है? मतलब सी किसको सूचित करता है? सी प्रकाश के वेग को सूचित करता है। सोडियम वाष्प का लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ये चमकदार रोशनी देते हैं। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण क्या है? धूल कण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, काला। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंत स्थापित है, उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किस तरह व्यवहार करता है? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करता है। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अस्त होते समय सूर्य लाल किस कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में जो है बैंगनी रंग का विक्षेपण अत्यधिक होता है। तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के द्वारा। किसी गाड़ी के अग्रदीप से प्रकाश का शक्तिशाली समांतर पुंज पाने के लिए क्या उपयोग में लाना चाहिए? अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के लिए क्या काम में लेते हैं? अवतल लेंस। दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए क्या काम में लेते हैं? उत्तल लेंस। कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लाते हैं? उत्तल दर्पण। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए इसमें, ठीक है। जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होगी अनंत होगी। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, हरा रंग का दिखाई देगा। लाल कांच को अगर हम ज़्यादा समय के लिए गर्म करते हैं या अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो हमको किस प्रकार का दिखाई देगा? हरे रंग का दिखाई देगा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? सूर्य की किरणों में 7 रंग होते हैं, ठीक है। यदि वायुमंडल न हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, नीला, हरा होते हैं। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है बैंगनी। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है। जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा बनेगा? सफ़ेद रंग परिणामी रंग बनेगा। फोटोग्राफी कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? फिल्म जो है आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है। कैमरे के किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? कैमरे में जो है उत्तल लेंस काम में लाया जाता है। मानव की आंख वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाती है? कॉर्निया पर बनाती है। आइरिस का क्या काम होता है? आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना ही आइरिस का
कार्य होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, वस्तु से छोटा होता है लेकिन वह उल्टा होता है। ठीक है। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ठीक है। आगे चलिए। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि के दोष के सुधार हेतु अवतल लेंस प्रयोग लिया जाता है। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर आनत है के बीच खड़ा हो तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे? 5 प्रतिबिंब दिखाई देंगे। धूप के चश्मे की क्षमता क्या होती है? 0 डायोप्टर धूप के चश्मे की क्षमता होती है। जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर जो है ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं। क्षैतिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? अपवर्तन। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है? तंतु को गर्म करके। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका क्या है? एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा। देखिए इस लाइन को समझिए। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या घटना घटेगी? जो छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाएगा और जो बड़ा बुलबुला है वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा होती है, आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा है वो आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। किसी तारे के रंग से पता चलता है, उसके ताप का पता चलता है कि उसमें कितना ताप है। आगे चलिए। किसी पारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर, या थोड़ी सी मिसटाइप हो गई है दोस्तों, यह पैर, पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ बहुत छोटा दिखाई पड़ता है अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको बोलते हैं सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, इंद्रधनुष के समान 7 रिंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है अपवर्तन, विवर्तन और पारगमन की परिघटना के आधार पर। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब घटित होगा? पूर्णिमा के दिन। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन। प्रतिपदा अमावस्या के दिन। उचित रीति से खट्टे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण क्या है? का अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। एक स्तर चुंबक हमेशा दर्शाती है उत्तर को तथा दक्षिण को दर्शाता है। फ्लक्स घनता और चुंबकीय क्षेत्र की क्षमता का अनुपात किस माध्यम में होता उसकी पारगम्यता है। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? उत्तर की ओर। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर है क्या? ऐसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयुक्त होता है ये। ठीक है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था और स्टेड द्वारा। ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है, 18 डिग्री का बनाता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में टिकती है? उत्तर दक्षिण दिशा में टिकती है। चुंबकीय सुई कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? चुंबकीय उत्तर और चुंबकीय दक्षिण। चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकिल, कोबाल्ट आदि को आकर्षित करता है, वे प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिचुंबक पदार्थों को प्रतिकर्षित करते हैं। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान 0 डिग्री का होता है। विषुवत रेखा पर जो है नति कोण का मान होता है 0 डिग्री का होता है। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए, एक दूसरे के समांतर होनी चाहिए। कौन विद्युत अचुंबकीय है? तांबा विद्युत अचुंबकीय है। चुंबकीय यामोत्र और भौगोलिक यामोत्र के बीच का कोण को कहते हैं चुंबकीय दिक्पात।
एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में। डायनेमो के कार्य करने का सिद्धांत है। डायनेमो का कार्य करने का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव कहलाता है परिणामी ध्रुव कहलाता है। यदि एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबक क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर। लोहा का क्यूरी ताप होगा 780 डिग्री सेल्सियस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? गॉस होता है। ठीक है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ मैं। ठीक है। जो वोल्टेज सेल होता है उसका विद्युत विभवांतर बल जो है 1.08 होता है, वोल्ट होता है। ठीक है। डैनियल सेल में भी 1.08 वोल्ट होता है विद्युत विभवांतर बल, और शुष्क सेल में 1.05 होता है। ठीक है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाते हैं। मतलब एक चुंबक है, उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, ये एस है ये एन है, तो फिर इसका जो है ये एस एन हो जाएगा और ये एस एन हो जाएगा। ठीक है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? दोनों किनारों पर ही होती है। किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ होती है? बीच में होती है। स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के बनाए जाते हैं, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं नरम लोहे के, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, और चुंबक किसके बनाए जाते हैं? इस्पात के बनाए जाते हैं। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विद्युत प्रतिरोधकता भिन्न होती है। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल है। शुष्क सेल क्या है? प्राथमिक सेल। और इसका विद्युत विभवांतर बल कितना होता है? शुष्क सेल का विद्युत विभवांतर बल जो है 1.50 वोल्ट होता है। ठीक है। इसके अलावा लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए होता है। यदि किसी तार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनियम क्लोराइड। शुष्क सेल बैटरी में किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। किरचॉफ धारा का नियम आधारित है ऊर्जा संरक्षण पर। 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर एक इलेक्ट्रॉन जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है उसे कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब साबुन का बुलबुला आवेशित किया जाता है तब यह फैलता है। डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है उच्च वोल्टेज को निम्न में परिवर्तित करना। स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? स्थिर विद्युत अवक्षेपित का प्रयोग जो है वायु प्रदूषक को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर किससे काम करता है? केवल प्रत्यावर्ती धारा से। 1 किलोवाट घंटा kWh का मान कितना होता है? 3.6 × 10⁸ जूल होता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है दिष्टकारी द्वारा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है वह है रासायनिक ऊर्जा। यदि किसी प्रारूपी पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध गिरकर शून्य हो जाता है तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं? अतिचालक कहते हैं। क्या कहते हैं उस पदार्थ को? अतिचालक कहते हैं। यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या है? बढ़ता है। विद्युत मरकरी लैंप में हो जाता है कम दाब पर पारा रहता है। इसमें बिजली के पंखे की गति बदलने के लिए प्रयुक्त साधन है रेगुलेटर से बिजली के पंखे की क्या की जाती है? गति को कम या ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। ठीक है। विद्युत बल्ब का तंतु द्वारा धारा प्रवाहित करने में चमकने लगता है परंतु तंतु में धारा ले जाने वाले तार नहीं चमकते हैं। इसका कारण क्या है? तंतु का प्रतिरोध तारों की अपेक्षा अधिक होता है। ठीक है। वो बहुत ही वो होता है इसमें, मतलब बहुत ही पतला होता है जिससे उसका प्रतिरोध कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। प्रतिरोध का मात्रक है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। घरों में लगे पंखे बल्ब आदि लगे होते हैं, समांतर क्रम में लगे होते हैं। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? इलेक्ट्रॉन के। आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियां बंद कर लेंगे। ठीक है। सामान्यतः प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिदीप्ति ट्यूबलाइट पर क्या अंकित होता है? 6500 के। मानव शरीर शुष्क के विद्युत प्रतिरोध परिणामी की कोटि क्या है? 10⁶ ओम, 10⁻⁶ ओम। ठीक है। आगे चलिए,
विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम का होता है। माइका है। उष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः होता है 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस तक। एम्पियर क्या मापने की इकाई है? विद्युत धारा मापने की इकाई एम्पियर है। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होता है सौर बैटरी। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को कहते हैं रेक्टिफायर कहते हैं। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं सी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग में होने वाली वस्तु है पारा, वाष्प तथा ऑर्गन। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल्ब से संबंधित है कूलाम का नियम। ट्यूबलाइट में व्यय ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? 60 से 70% भाग। समान आवेशों में होता है विकर्षण। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? तांबे के। तड़ित चालक बना होता है तांबे से। 100 वोल्ट वाले एक विद्युत लैंप का एक दिन में 10 घंटे प्रयोग होता है। एक दिन में लैंप द्वारा कितनी यूनिट ऊर्जा उपयुक्त होती है? 1 यूनिट। 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होता है। 5 रुपये। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभवांतर की। बिजली की खपत का बिल किसके मापन पर आधारित होता है? वोल्टेज पर। फैराडे का नियम संबंधित है विद्युत अपघटन से। एक फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए होता है? अत्यधिक धारा प्रवाहित के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका गलनांक बहुत ही कम हो, मतलब यदि किसी को करंट लग जाए तो तुरंत ही वो टूट जाता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी में बाधा उत्पन्न हो जाती है और उस व्यक्ति की जान बच जाती है। आजकल तो जो चल रहा है ये पावर बॉक्स चल रहे हैं जो ड्रिप हो जाती है लोड पड़ते उस पर, ठीक है। यदि किसी का फ्यूज जो है मोटे तार से बांधा गया है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि वो वहां पर फ्यूज ही नहीं रहता। फिर फ्यूज का गलनांक क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ठीक है। विद्युत फ्यूज में इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ टिन और शीशा एक मिश्र धातु है। इस धातु में क्या होता है? उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। बिजली सप्लाई के मेंस में फ्यूज एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा हुआ होता है। बिजली के फ्यूज के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका गलनांक निम्न होना चाहिए। धात्विक विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अति चालकता का लक्षण है उच्च पारगम्यता। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट कौन सा है? अर्ग। आपस में जुड़ी 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे समान विभव पर। बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब को जोड़ने पर तेज आवाज आती है, बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज आती है क्योंकि बल्ब के अंदर निर्वात में तेजी से प्रवेश करती है। बिजली के बल्ब से हवा पूरी तरह से क्यों निकाल दी जाती है? टंगस्टन धातु के अपचयन को रोकने के लिए। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए। फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव। फ्यूज तार किससे बनती है? टिन और शीशा की मिश्र धातु से बनती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु चौड़ाई अव्यवस्थित होती है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है। एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है। जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाएगा तो कोटर का आयतन बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? पाइप में पानी जमने पर फैल जाता है। 2 रेल पटरियों के मध्य जोड़ एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? धातु गर्म करने पर फैलते हैं तथा ठंडी करने पर संकुचित होते हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ बनी झील
बर्फ बनी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि झील की तली पर बर्फ नहीं जम पाती है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा। द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी होता है क्योंकि गैस द्रव की अपेक्षा अधिक प्रसार करती है। दूर की वस्तुओं जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी के द्वारा मापा जाता है। ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है क्योंकि एल्कोहल का द्रव्यांक निम्नतर होता है। थर्मोकपल ताप युग्म एल्कोहल द्वारा क्यों बनाया जाता है? एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है। सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर तापमापी द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर का तापमान 6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस स्केल पर ये कितना होगा? 33 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। उष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? वस्तु उसके गुणों की औसत गतिज ऊर्जा का वो है क्या है? सूचक है। ठीक है, इसके अलावा कुछ आपको मैं और बता देता हूं। मैं चुंबकीय क्षेत्र को किस में व्यक्त किया जाता है? आपको पता होगा, गॉस में व्यक्त किया जाता है। इसको थोड़ा सा मैं हल्का कर लेता हूँ। गॉस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, अब एक गॉस का जो मान होता है, एक गॉस का मान होता है 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, और एक टेस्ला का मान क्या होता है? एक टेस्ला के बराबर होता है 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 Na 1 मीटर -1 इज इक्वल टू 1 WBM क्या समझ में आया आपको? इसमें एक टेस्ला, एक गॉस का मतलब होता है 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, आप इसको ऐसे याद रखिए, अगर एक टेस्ला आ गया तो इसका मान हो जाएगा 10⁻⁴ गॉस। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक टेस्ला होता है और एक टेस्ला बराबर 1 वेबर बटा मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने का तात्पर्य सीधा सा ये है कि जो चालक का अनुप्रस्थ प्रतिच्छेद में जो प्रति सेकंड धारा प्रवाहित हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं उसमें, वो इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं 6.25 इंटू 10⁻18। एक मिनट में इनको हटा देता हूँ। फिर आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जो बाकी के क्वेश्चंस रह गए हैं, उसके लिए नेक्स्ट क्लास लेकर के आऊँगा मैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और बता देता हूँ आपको। सूर्य का जो सबसे निकटतम तारा है उसकी दूरी पृथ्वी से कितनी है? इधर गया, इधर आइए। प्रोक्सिमा सेंटोरी जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? साइरस। सूर्य की पृथ्वी से औसत दूरी जो है 1 खगोलीय इकाई है। 1 खगोलीय इकाई है। 1 खगोलीय इकाई है जो कि लगभग 14 करोड़ 95 लाख 14 करोड़ 95 लाख 98 हजार
500 किलोमीटर है, लगभग 14.73 करोड़ किलोमीटर अधिकतम दूरी है। ठीक है, सूर्य से निकटतम दूरी है किसकी? पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी तो क्या है? 14.73 करोड़ किलोमीटर, और अधिकतम दूरी है 15.2 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, एक्चुअल टाइम जो है सूर्य प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में 499 सेकंड का समय लगता है, जिसका अर्थ 8 मिनट 19 सेकंड। इसके अलावा मैं बता देता हूं आपको पृथ्वी का द्रव्यमान। पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.976 इंटू 10 इंटू द पावर 24 किलोग्राम। इसका घनत्व जो है 5.52 ग्राम पर घन सेंटीमीटर पर घन सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, आंतरिक संरचना किससे बनी हुई है? इसकी जो है सियाल, सीमा और निफे से हुई है। इसकी प्रकाश का तो आपको पता होगा, लेकिन सब मुझको ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि चंद्रमा की रोशनी पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाती है? चंद्रमा की रोशनी जो प्रकाश परावर्तित होकर के आता है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंच जाता है? जल्दी से बताइए। चंद्रमा से प्रकाश को पृथ्वी पर आने पर लगभग जो समय लगता है वो लगता है 1.3 सेकेंड। मात्र इतने समय में चंद्रमा से प्रकाश जो है पृथ्वी तक आराम से पहुंच जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी टाइम हो गया हमारा। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आने वाला जो हमारा वीडियो आएगा ये बाकी के क्वेश्चन इस पर आएंगे, और फिर ये जो जियोग्राफी और इंडियन हिस्ट्री पर भी आएंगे। इसके अलावा केमिस्ट्री की एक सीरीज बची हुई है, इसके ऊपर पूरे क्वेश्चन आएंगे, यही लगभग 1100 या 1200 क्वेश्चन उसमें रहेंगे। इसके बाद जो है 2018 के RRC ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर हैं उनका सॉल्यूशन विद PDF के साथ इसी में डायरेक्ट करवाऊंगा मैं। जो PDF की जो आंसर की जारी हुई थी ना, उसी के आधार पर ये उसी PDF से डायरेक्ट सॉल्यूशन PDF के ऊपर ही करवाऊंगा मैं। ठीक है, अलग से क्लास नहीं लेके आऊँगा, उसी के ऊपर क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करवाऊंगा। उसी के अंदर आपको आंसर दिए हुए होंगे और उसी के आधार पर मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा कि ये आंसर कैसे आए इसमें। ठीक है, और जो साइंस वगैरह के क्वेश्चन है उनका आपका भी रिवीजन हो जाएगा, उनमें से जितने भी साइंस वगैरह के क्वेश्चन आए हुए हैं। और वैसे भी अब की बार जो है NS ये लिए ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो है NSEIT लेगी। पहले कौन सी ले रही थी? TCS। इस कंपनी को जो है MP में ब्लैक लिस्ट किया गया है। ठीक है, क्यों किया गया है ब्लैक लिस्ट? इसने कई पेपर आउट किए हुए हैं, जिसके कारण इस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया गया है। और ये जो टेंडर है, टेंडर किस प्रकार से निकलते हैं दोस्तों मैं आपको बता दूं। इसके टेंडर जो है इनके पहले टेक्निकल इशू आता है इसमें। ठीक है, 5 पेपर आपने कौन से सही करवाए हैं, जो आप इनका फीडबैक देना पड़ता है इनको। तो ये जो इनके ऊपर जो जानकारी रखते हैं उसके आधार पर, और फिर इसके बाद में इसका आता है रेट। और ये सबसे बड़ी चीज़ ये पैसा। जो कंपनी कम पैसों में एग्ज़ाम करवाएगी बोर्ड उसी को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए देगा। अगर अभी जो है NSEIT फिक्स हो गई है, अब यदि ग्रुप डी का जो ये टेंडर रद्द करेगी इसमें, तो ये NSEIT जो है कोर्ट में भी जा सकती है इसमें। और यदि ये वापस टेंडर की प्रक्रिया RRB दोबारा से फिर से अगर करेगा TCS को देने के लिए,
तो उसमें वही समय लगेगा 5 से 6 महीने का। इसलिए जहाँ तक है 100%, जहाँ तक मेरा मानना है कि अब की बार जो एग्ज़ाम ग्रुप डी का वो है NSEIT ही करवाएगी, क्योंकि इसमें काफ़ी वक्त लग सकता है और छात्रों की मांग भी TCS के लिए है, लेकिन TCS में टाइम बहुत लगेगा टेंडर निकलने के अंदर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।